Namaskar. Welcome in your tutorial family SC Gurukul PK classes by Prashant sir. If you haven't subscribed yet, please subscribe our YouTube channel and press the bell icon to get our video notification first. हिंदी व्याकरण के खंड क पाठ 4 में आप सीखते आ रहे हैं संज्ञा विशेषांक। और संज्ञा विशेषांक पर इसके पहले भी कई वीडियो आ चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि भाववाचक संज्ञाएं बनना, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके ठीक पहले की वीडियो में हमने बताया था कि भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है और ये जो शब्द जिनसे भाववाचक संज्ञाओं की रचना होती है ये जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अवयव शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना होती है। इसके ठीक पहले की वीडियो में हम बताए थे किस प्रकार जातिवाचक शब्दों से भाववाचक शब्दों की रचना होती है। तो अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आई लिंक में जाकर के उस वीडियो को देखिए और फिर इस वीडियो को जारी कीजिए, तब आपको यह टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और फिर कभी भी आप अपने जीवन में इसको भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं कि किस प्रकार सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना होती है। तो चलिए अब देखते हैं ये चार्ट। अब इस चार्ट में जो सबसे पहला शब्द है आप सर्वनाम शब्द है और आपा जो उसी से बना है आपा वह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला शब्द है अपना सर्वनाम शब्द है और अपना में पन प्रत्यय जोड़ देंगे तो अपनापन हो जाएगा और अपनापन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी प्रकार अगला शब्द है सर्वनाम का पराया और पराया में पन प्रत्यय जोड़ेंगे तो परायापन हो जाएगा जो कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी प्रकार अगला शब्द है मम सर्वनाम है और इसमें जब त्व प्रत्यय जुटेगा तो ममत्व हो जाएगा और इसी शब्द में अगर ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो ममता हो जाएगा और ममत्व और ममता ये दोनों ही शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इस प्रकार अगला शब्द है स्व में अगर त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो स्वत्व हो जाएगा जो कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला शब्द है अहम में अगर कार को जोड़ते हैं तो अहंकार शब्द बनता है और अहंकार शब्द एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। अगला शब्द है सर्व में स्व प्रत्यय को जोड़ेंगे तो सर्वस्व हो जाएगा और सर्वस्व जो है वह भाववाचक संज्ञा शब्द का उदाहरण है। अगला शब्द है निज में ता प्रत्यय को जोड़िए तो निजता हो जाती है और निजता जो है वह भाववाचक संज्ञा शब्द का उदाहरण है। दोस्तों ऐसे और भी बहुत सारे सर्वनाम शब्द हैं जिसमें कुछ प्रत्यय जोड़ करके उसे भाववाचक संज्ञा शब्द में बनाए जा सकते हैं। अपने मस्तिष्क पर थोड़ा जोर डालिए और कुछ ऐसे ही शब्दों की रचना कर हमारे कमेंट्स बॉक्स में डालिए। ठीक है, अब बात करेंगे तीसरे टॉपिक यानी विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा ये शब्दों की रचना। अब जैसे पहला विशेषण शब्द है मीठा में स प्रत्यय जोड़िए तो मिठास हो जाएगा और मिठास जो है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला शब्द है निकट में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो निकटता हो जाएगा, निकटता एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी प्रकार सुंदर विशेषण शब्द है और इसमें ता प्रत्यय जुटने के बाद सुंदरता शब्द हो जाता है जो कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी प्रकार अगले शब्द की बात करेंगे। अगला शब्द है हमारा महंगा में ई प्रत्यय जोड़ दीजिए तो महंगाई बन जाएगी और महंगाई एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों अब बात करेंगे मधुर जो है वह विशेषण शब्द है और इस विशेषण शब्द में जो प्रत्यय जुट जाएगा तो माधुर्य हो जाएगा और माधुर्य एक भाववाचक संज्ञा शब्द है और इसी में अगर ता प्रत्यय जुट जाता है तो माधुरता हो जाता है जो कि भाववाचक संज्ञा शब्द का उदाहरण है। इसी प्रकार काला एक विशेषण शब्द है और कालीमा जो है वह क्या है एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी प्रकार अगला शब्द लंबा एक विशेषण शब्द है और इसमें ई प्रत्यय जुटने के बाद लंबाई हो जाती है, लंबाई एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी प्रकार मोटा से मोटाई, चौड़ा से चौड़ाई जो ये शब्द हैं यह क्या है
भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। अगला शब्द है लोभ। लोभ से लोभी, लोभ जो है वो विशेषण शब्द है और लोभी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी प्रकार प्यासा एक विशेषण है और प्यास जो है एक भाववाचक संज्ञा शब्द का उदाहरण है। इसी प्रकार सज्जन, अब सज्जन शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा शब्द के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, ता प्रत्यय जोड़ करके यह भाववाचक संज्ञा बन जाता है और यह जो है वह विशेषण के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो यह विशेषण जो शब्द है इसमें ता प्रत्यय जोड़ने के बाद सज्जनता हो जाती है और सज्जनता क्या है तो भाववाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे गरम। गरम विशेषण है और इसमें अगला शब्द इससे बनने वाला जो शब्द है गर्मी, गर्मी क्या है भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाता है। इसी प्रकार बताया हमने था ऊंचा, ऊंचा से ऊंचाई जो है वह विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द में बदल जाता है। इस प्रकार अब बात करेंगे मूर्ख। मूर्ख में ता प्रत्यय जोड़ने के बाद मूर्खता हो जाता है और ये जो है मूर्खता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी प्रकार अगला शब्द है नीच। नीच में ता प्रत्यय जुटने के बाद नीचता हो जाती है और नीच जो है विशेषण है और नीचता क्या है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी प्रकार खट्टा एक विशेषण शब्द है और खटास जो है उसे बनने वाला शब्द खटास एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी प्रकार हरा एक विशेषण शब्द है और हरियाली क्या है एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी प्रकार वीर, वीर विशेषण है और वीर में जब ता प्रत्यय जुट जाता है तो वीरता होता है, वीरता एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी प्रकार सरल में ता प्रत्यय जुट गया तो सरलता हो गया, सरलता क्या है एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी प्रकार उदार, उदार में ता प्रत्यय जुटने के बाद एक भाववाचक संज्ञा बन जाता है। इसी प्रकार पीला, पीला में पन प्रत्यय जुटेगा तो पीलापन हो जाएगा और पीलापन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अधिक में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अधिकता हो जाएगा और अधिकता क्या है एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, अगला बात करेंगे अल्प। अल्प में अगर ता प्रत्यय जुड़ता है तो अल्पता हो जाएगा जो कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी प्रकार आलस, आलस जो है वह क्या है विशेषण है और आलस से बनने वाला शब्द है आलसी और आलसी एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी प्रकार अगला शब्द है दुष्ट। दुष्ट में ता प्रत्यय जुटने के बाद दुष्टता हो जाती है, दुष्टता एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी प्रकार महान, महान एक विशेषण शब्द है और इसमें ता प्रत्यय जुटने के बाद महानता हो जाती है और यह एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला शब्द है स्वस्थ। स्वस्थ से बनने वाला शब्द है स्वास्थ्य और स्वास्थ्य जो है वह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी प्रकार अगला शब्द है बड़ा। बड़ा से बनने वाला शब्द है बड़प्पन। बड़प्पन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब अगला शब्द है हीन। हीन में ता प्रत्यय जुटने के बाद हीनता, हीनता एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। निर्बल। निर्बल शब्द विशेषण है और इसमें ता प्रत्यय जुटने के बाद निर्बलता हो जाता है, निर्बलता एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी प्रकार सम से समता, न्यून से न्यूनता, कायर से कायरता, ये सब क्या है विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा शब्द बने हैं। अगला शब्द है बुरा। बुरा से बुराई, तो बुराई क्या है एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इस प्रकार आपने जाना कि विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएं बनती है। हम इसके अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से क्रिया और अवयव शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास ही प्रेस कीजिए बेल बटन को और नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।